अगर आप आइल्स में 9 से ज्यादा बैंड स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम उन जरूरी टिप्स की बात करने वाले हैं जिनकी मदद से आप 9 से भी ज्यादा बैंड स्कोर हासिल कर सकते हैं। अगर आप विश्व की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको आईएलटीएस यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम टेस्ट देना होगा। आईएलटीएस स्कोर की मदद से आप कई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन टिप्स की बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आप कैसे अपने स्कोर को सुधार सकते हैं। नंबर 1 टिप है इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स। 9 से ज्यादा बैंड स्कोर प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि रीडिंग स्किल्स पर काम किया जाए। रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आप नए वर्ड्स को अपने वोकैबुलरी में जोड़ना शुरू करें। इसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि आप हर दिन इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ें और इंग्लिश न्यूज़ को भी देखें। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो साथ में नोट्स बनाना भी उतना ही जरूरी है ताकि आप जब टेस्ट देने जाएं तो आपको रिविजन करने में कोई समस्या ना हो। ये बात हुई रीडिंग स्किल्स की। अब जान लेते हैं कि नंबर 2 टिप क्या है, यानी कि आपको किन स्किल्स पर काम करना है। नंबर 2 है प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी। रीडिंग स्किल्स के बाद बारी आती है प्रोनाउंसिएशन की। आईएलटीएस में प्रोनाउंसिएशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी स्पीकिंग स्किल्स हैं। जो भी युवा आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अलग अलग विषयों पर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी और अल्टीमेटली अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होती है तो आपको अच्छे बैंड स्कोर जरूर मिलेंगे। अभी हमने बात की प्रोनाउंसिएशन की, अब जानते हैं नंबर 3 यानी कि लिसनिंग स्किल्स के बारे में। नंबर 3 बेहद जरूरी टिप्स में से एक है। जी हाँ, जितनी रीडिंग और स्पीकिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है आईएलटीएस के लिए लिसनिंग स्किल्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग स्किल्स को सुधारने के लिए युवाओं को सलाह दी जाती है कि हर रोज ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को सुने। आप जितना सुनेंगे आपकी लिसनिंग स्किल्स उतनी ही बेहतर होगी और अल्टीमेटली वो अच्छे बैंड स्कोर में तब्दील हो जाएगा। ये बात हुई लिसनिंग स्किल्स की। अब जान लेते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि नंबर 4 राइटिंग स्किल्स की। देखिए, आईएलटीएस एग्जाम में अच्छे बैंड स्कोर लाने के लिए जरूरी है कि रीडिंग और लिसनिंग के अलावा आपकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर राइटिंग स्किल्स को कैसे बेहतर किया जाए, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए सभी युवाओं को जो भी आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सलाह दी जाती है कि पढ़ने के साथ साथ लिखना भी शुरू करें। जितना ज्यादा आप लिखेंगे आपकी राइटिंग उतनी ही सुधरेगी। नंबर 5 है मॉक टेस्ट पेपर। अभी हमने जाना कि आपको किन स्किल्स पर काम करना है, लेकिन अब ये भी जरूरी है कि आपको पता हो कि आईएलटीएस एग्जाम में आखिर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप आईएलटीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय ये बेहद जरूरी है कि आप जानें कि पिछले साल या फिर इससे पहले किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आईएलटीएस एग्जाम का पैटर्न क्या है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मॉक टेस्ट पेपर की। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर की मदद से तैयारी करेंगे तो आपको टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा और आप उन क्वेश्चंस की मदद से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको क्वेश्चंस का आइडिया होगा और आप उतने ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद है अगर आप आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन टिप्स ने आपकी मदद जरूर की होगी। अगर आप और इस तरह की प्रिपरेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको और किस तरह की जानकारी प्राप्त करनी है। आज के लिए इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।